अब मैं एक एक लोगों का नाम करके पूछूं कि आप लोग ने काम किया है कि नहीं। जो भी वर्क दिया था मैंने, आप लोग ने किया है। आया नवाज आ रही है आपको? हेलो। आप लोग ने वर्क नहीं किया है क्या उसका कुछ भी, जो भी मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था? किसी ने नहीं किया कुछ भी? हाँ ना, मैं कंफर्म कर दे ताकि मैं आगे क्लास स्टार्ट करूँ फिर। ठीक है। लास्ट हमने जो क्लास कवर किया था, जिसमें हमने पेन टूल देखा था। हमने कुछ टूल्स देखे थे। अभी मैं उसके आगे बता रहा हूँ। अ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार मैसेज कर लीजिएगा फिर। लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमने सिलेक्शन टूल देखा था। हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देखा था। फिर हमने मैजिक वॉन्ड टूल देखा था। लासो टूल का यूज नहीं होता है। मैं इसमें आप लोगों को दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। मैं वही सारे टूल्स बता रहा हूँ जो आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट से जो यूजफुल होगा आपके लिए। मतलब मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, ताकि वक्त भी जाए ना और हम चीज़ों को सीख भी जाए। तो उस हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। पेंटूल हमने उस दिन कवर किया था, तो पेंटूल का मैंने वर्क भी दिया था। मैं वही बस पूछ रहा था कि आप लोगों ने कोई भी वर्क किया या नहीं किया। तो आप लोग कुछ नहीं बता रहे हो। खैर। इसके आगे जो ये है कर्वेचर टूल। इसका भी सेम वर्क है। इसका थोड़ा सा फ्लो जिस तरह पेंटूल जैसा ही है। पेंटूल में हम क्या करते हैं, हमको कुछ भी मैंने जैसे पिछली क्लास में बताया था कि जब हम एक एंकर पॉइंट से जब दूसरे एंकर पॉइंट से ऐसे सीधा लाइन तो तुरंत बन जाएगा। लेकिन अगर हमें सपोज करिए आपको कि यहाँ पे सर्कल में या कुछ भी कर्व कर कर्व टाइप का कुछ भी बनाना होगा, उसके लिए आपको इसको ड्रैग करना होता है पीछे और अपने हिसाब से सिलेक्शन करना होता है। लेकिन सेम जो ये जो आपको कर्वेचर टूल है, इसका बेनिफिट क्या होता है। इसको आप एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे। ऐसे एक सेकंड मैं शुरू से दिखाता हूँ। कर्वेचर टूल क्या करता है, हम एक पॉइंट पे क्लिक करते हैं और जैसे ही हम दूसरे पॉइंट पे क्लिक करेंगे, बिना कुछ क्लिक किए ये ऑटोमेटिक हमें एक वे दिखा रहा है कि आपका ऐसा पॉइंट बनेगा। और फिर मैं मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि मैं कहीं पे भी सिलेक्ट करके और अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को बना लूँ। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो मेरे मुझे इसके आगे का दिखाएगा। तो उसके हिसाब से मैं फिर डिजाइन कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा कर्व बनाने के लिए कर्वेचर टूल का आसानी होता है। और फिर जैसे ही मैंने उसको यहाँ पे उसके दूसरे एंकर पॉइंट से जोड़ दिया, तो ये एक हमारा शेप कंप्लीट बन के आ गया। ये हमारा एक शेप बन गया। इस सेम काम मैंने बताया था कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें, और उसके हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। पिन टूल के थ्रू कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस टूल से ज्यादा हमारे लिए यूजफुल है और कौन सा हमारे हमें ज्यादा इजी लग रहा है, हम उसके थ्रू यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो कर्वेचर टूल है, मैं दोबारा से एक बार बता दे रहा हूँ कि किसी भी इसमें जिस तरह जो पेन टूल होता है उसमें हमें ड्रैग करना होता है। एक एंकर पॉइंट मैंने बनाया और फिर मैं जब दूसरी जगह करूंगा तो इसमें यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये कंफर्म हो गया, ये हमारा बन गया। अगर मुझे थोड़ा वो चाहिए, कर्व चाहिए, तो मुझे एक बार यहाँ पे क्लिक करके और मैं नीचे जब माउस को स्लाइड करूंगा तो ये मुझे ऐसा पॉइंट मिलेगा। तो इसमें मुझे क्या होता है कि फिक्स हो जाता है। अभी मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ, इसके थोड़े भी साइड्स को। लेकिन जैसे ही मैं कर्वेचर टूल लेता हूँ, जैसे मैं कर्वेचर टूल एक बार क्लिक किया, इसके मैं दोबारा बताता हूँ। जैसे ही मैं कर्वेचर टूल का एक पॉइंट बनाता हूँ और फिर मैं दूसरा जहां पे भी क्लिक करूंगा, तो मुझे ये एक पाथ दिखाएगा कि ये आपका ऐसे बनेगा। और इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये बन गया। लेकिन मुझे अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा कि ये
आसानी से मुझे चेंज हो जा रहा है, और उसके हिसाब से जब तक मैं फाइनल अपना आउटपुट नहीं दूंगा तब तक ये चेंज होते जाएगा, और उसके हिसाब से ये चीजों को बनाते जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे एक बार जब एंकर पॉइंट से दूसरा एंकर पॉइंट को मैच कर दूंगा तो ये हमारा प्रॉपर एक शेप बन गया। तो ये हो गया। कर्वेचर टूल के बाद आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये पूरे ग्राफिक डिजाइनिंग में, क्योंकि इससे ही आपको जो भी लिखना होता है या जो भी चीजें यूज करना होता है उस पे डिपेंड करता है आपके टेक्स्ट पे। टेक्स्ट हम बहुत सारे, जिस तरह अलग अलग इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग फॉन्ट्स मिल जाते हैं, तो आपको जैसे फॉन्ट चाहिए उस हिसाब से आप फॉन्ट यहाँ पे चूज करके और अपने चीजों को लिख सकते हैं, बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। सिंपली जैसे कोई भी टेक्स्ट में सिंपल मुझे कुछ भी टेक्स्ट लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट अपने हिसाब से पहले यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन ले लूंगा। यहाँ पे सबसे जो पहला वाला ऑप्शन है टाइप टूल इसको बोलते हैं, टाइपोग्राफी इसी को बोलते हैं। और यहाँ पे मैं इस टूल को यूज से मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकता हूँ। टेक्स्ट लिखने के बाद अगर मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, मुझे फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आता है जहाँ पे मैं इजिली फॉन्ट को चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, जैसा मुझे फॉन्ट चाहिए। मुझे अगर सिग्नेचर में चाहिए या जैसे बोल्ड चाहिए, या जो आपके पास बहुत सारे वेराइटीज हैं लोगो, मतलब यहाँ पे आप एक्स्ट्रा भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट से डॉ डॉ फॉन्ट करके, गूगल फॉन्ट करके बहुत सारे ऑप्शन है। आप वहाँ से इजिली जो भी आपको फॉन्ट डाउनलोड करना है या जो भी अच्छा लग रहा है उस हिसाब से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मतलब मैंने एक आइडिया दे दिया कि हाँ यहाँ पे टेक्स्ट कहाँ से मिलेगा। कोई भी टेक्स्ट मिल गया तो ये तो हो गया कि बस टेक्स्ट लिखने के लिए, कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पे जो टूल यूज करते हैं। जैसे मैं इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन पाथ टूल, वर्टिकल टूल, वर्टिकल एरिया टाइप टूल, वर्टिकल टाइप ऑन पाथ टूल। मतलब आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। मैं सिंपली इसको भी इस टाइप टूल्स के हेल्प से सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो आसानी के लिए हमारे ये बहुत सारे ऑप्शन है। किसी भी हम एक मैंने कोई भी एक शेप बना दिया, अ, मैंने एक शेप ले लिया, और उस शेप को जब उस शेप के मैं उसके शेप पे जब मैं क्लिक करूंगा उस एरिया पार्ट टूल को लेके, तो क्या होगा कि ये उस शेप के अंदर मुझे टेक्स्ट बना के दे देगा। और उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज जो होता है, मैं उसके हिसाब से यहाँ पे उसके प्रॉपर्टीज ओपन होते हैं जो भी टेक्स्ट है। मैं टेक्स्ट के फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ यहाँ से इजिली, उसके उनके साइज बड़े छोटे कर सकता हूँ, तो वह मेरे ऊपर डिपेंड करता है कम्प्लीटली। तो जो एरिया टाइप टूल है वो क्या करता है कि किसी भी एक शेप में एक एरिया जो बना होता है उसमें वो ऑटोमेटिक लिख सकता है। अब क्या है कि हमें एक्स्ट्रा साइज, एक्स्ट्रा बाहर कुछ नहीं जाएगा, सारा उस शेप के अंदर रहेगा, तो ये हमारा थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है। इसके बाद आता है, वैसे नॉर्मली जो मैंने आपको टेक्स्ट का एक दिखाया कि टाइप टूल मैंने ऐसे यहाँ पे ऐसे कुछ भी लिखने के लिए मैंने ले लिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक जैसे आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, न्यूज़पेपर्स मैं दिखाता हूँ आप लोग को ऐसे। न्यूज़पेपर्स में इसका जो अभी इसके बाद बता रहा हूँ वो ज्यादा यूजफुल होता है। सपोज करें कि ये जो आपको दिख रहा है कि एकदम प्रॉपर अलाइन है दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से प्रॉपर अलाइन है, राइट साइड से ये जो चीज अलाइनमेंट में, अलाइनमेंट मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये वाला पॉइंट की, कि दोनों साइड से अलाइनमेंट है। ये कैसे आता है, यहाँ पे जब टाइप टूल हम क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे मैं इजिली क्या कर सकता हूँ कि एक तो मैंने बस नॉर्मली लाइन ले लिया और मैं कुछ भी लिखने लगूंगा। दूसरा मेरे पास ऑप्शन होता है, मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं ऐसे एक बार क्लिक करके और माउस को स्क्रॉल करूंगा, ये मुझे उस एरिया में लिख के दे देगा। कुछ भी मतलब ऐसे ये तो रैंडम इसने कुछ भी लिख दिया, फिर मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब मैं जो भी कुछ लिखूंगा ये क्या करेगा कि उसके अंदर ही, मैं आप लोग को ऑप्शन दिखाता हूँ, मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये उसके अंदर लिखेगा और फिर उसके आगे लिखते जाएगा। ये नहीं कि उसके उस स्पेस के आगे बढ़ाएगा नहीं, ये जो दायरा आपका बना है, जो एक लाइन बना हो उसके अंदर ही आपका ये पूरा जो भी
कमांड देगा उसके अंदर ही देगा। सेम एरिया टूल की तरह है, लेकिन इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। टाइप ऑन पाथ टूल बाकी सारे लगभग आसपास ही, लेकिन जो टाइप ऑन ये थोड़ा यूजफुल होता है। इसमें क्या हो गया कि मैंने एक शेप लिया, कोई भी एक शेप मैं यहाँ पे लेता हूँ, और एक शेप मैंने ले लिया, ये शेप हो गया। और फिर मैं इसको आउटलाइन कर देता हूँ। मैंने इसको स्ट्रोक पे, टाइप ऑन पाथ टूल पे क्लिक करूंगा, और एक बार बस मैं इस पाथ पे क्लिक करूंगा, तो ये ऑटोमेटिक मुझे ऐसे सर्कल में वो पूरा टेक्स्ट लिख के दे देगा। फिर मैं अपने चीज को जो भी है रैंडम में चेंज कर अपने हिसाब से मैं लिख सकता हूँ। जो भी मुझे जो भी टेक्स्ट लिखना है, तो मैं अपने हिसाब से उसको लिख सकता हूँ इसकी। और ये उस बस पाथ पे काम करेगा। तो मैं किसी टाइप के पाथ्स बना के, और मैं इसलिए वहां पे अपना अपनी जो भी बातें हैं, जो भी कंटेंट है, उसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? इसके बाद जो वर्टिकल टाइप टूल होता है, ये क्या करता है, ये बहुत सारी चीजें इसमें फिजूल कर दिया, जिसका बहुत यूजफुल नहीं है। अब इसने क्या किया कि मैं कुछ भी लिखूंगा तो ये ऐसे करके लिखेगा। फिर सेम मतलब ये वर्टिकल में लिखने के लिए उतना यूज नहीं होता ये सारी चीजों का। मैं उसके लिए मतलब जो मेन है हमारे लिए, जो यूजफुल है, मैं उसको ही बता रहा हूँ। क्योंकि मैं टाइम वेस्ट आपका भी नहीं और खुद का भी नहीं करना चाहता हूँ। अब इसमें वो सेम ये भी वर्टिकल लिखता है, जो भी शेप रहेगा, जो भी एरिया रहेगा उसके अंदर ये वर्टिकल में लिखेगा। ये टाइप पाथ टूल ये भी किसी पाथ पे ये उसके हिसाब से लिखेगा। तो ये सारे लगभग आसपास ही हैं, तो मैं ये हमारा टेक्स्ट टूल लगभग कंप्लीट हुआ है। टेक्स्ट टूल में अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मैं दोबारा से एक बार बता दूंगा, रिपीट कर दूंगा। इसके बाद हमारा ये आता है लाइन टूल। लाइन टूल क्या करेगा कि सिंपल देखिए, मैंने बोला था कि एक एक चीज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे मैं लाइन टूल यहाँ पे ले लूंगा, तो लाइन टूल इजिली मुझे ये लाइन बना के दे देगा। मैं पे स्टॉप दे देता हूँ टेक्स्ट की। ये मुझे लाइन बना के देते हैं। लाइन की प्रॉपर्टीज, जो भी टेक्स्ट और जो भी फॉन्ट या जो भी वेक्टर्स पे हम काम करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे, ऐसे एक ग्रुप सा ऐसा उसके ऊपर इफेक्ट दिखेगा। और साइड में हमारे प्रॉपर्टीज ओपन हो जाते हैं, और ऊपर साइड में भी। इसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से अपने हिसाब से। स्टॉप को मैंने बोल्ड कर दिया, या जैसे भी करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म उसकी उसकी और भी प्रॉपर्टीज है। जैसे अभी आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो साइड कॉर्नर्स है, ये एकदम शार्प है। लेकिन अगर हम इसको चेंज करना चाहें, तो हम इजिली चेंज कर सकते हैं, और ये कुछ ऐसा शेप बन के आ जाएगा। वहाँ पे और भी जो भी प्रीसेट्स हैं, ऑप्शंस हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये बस बहुत यूजफुल होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको मतलब, मैं सिंपल एक पेन टूल से मैं ऐसे लाइन बना सकता हूँ, तो उसका फिर यूज यूज ही नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे उसने ऑप्शन दिया है। इलस्ट्रेटर में बहुत सारे ऑप्शन दिए कि जिसको जैसे कंफर्टेबल हो वो वैसे यूज कर सकता है। तो लाइन टूल हो गया। इसके बाद आर्क टूल होता है। सेम ये कर्वेचर टूल की तरह होता है। ये क्या करेगा कि एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्ट ये आर्क बना के देगा, डायरेक्ट आपको कर्व जैसा बना के देगा। ये इसका भी जिस तरह अगर आपको पेन टूल से मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन भी दिया है कि डायरेक्ट अगर मैं चाहूँ तो मैं वहां से ही बना सकता हूँ। तो बस ये आर्क टूल हो गया। ये स्पाइरल टूल है। स्पाइरल टूल को एक बार मैं कहीं पे भी क्लिक करके ऐसे सर्कल जैसा कुछ, ये इफेक्ट्स बनाने के लिए काम आता है कहीं कहीं। इसके इसको ग्लो वगैरह देकर हम इफेक्ट बना सकते हैं। इसको बोल्ड मैंने करके सपोज करें, इसको बोल्ड करके इसको कोई भी मैं कलर देता हूँ, और कलर देके तो मैं इफेक्ट में गया, स्टाइल्स में गया, और ऐसा ब्लर पे गया, और गॉसियन ब्लर पे मैं एक सेकंड, ब्लर पे गया और गॉसियन ब्लर कर दूंगा। तो इफेक्ट सा बन गया ऐसे। तो ये मतलब इफेक्ट अगर आपको कुछ अपने हाथ से रैंडम बनाना है, बहुत सारे तो आजकल ऑनलाइन मिल जाते हैं आपको प्रीसेट पहले से। लेकिन अगर आपको रैंडम बनाना है तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। इलस्ट्रेटर में लगभग सब कुछ ऑप्शन है कि आपको जैसा जो भी चीज चेंज करना है, या जो भी खुद से एडिट करना है, आप कर सकते हैं। इस पे इलस्ट्रेटर आपको फ्री मिल देता है कि आप जैसा चाहें काम कर सकते हैं। तो ये आर्ट टूल हो गया।
टूल के बाद मेरा जो इसके बाद है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। ये क्या करता है कि आपको एक शेप बना के दे देता है, और इसके हम साइजेस चेंज भी कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन आता है हम अपने हिसाब से जो भी इसका बढ़ा सकते हैं, इसके स्क्वायर्स को या घटा सकते हैं, वो सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इसका भी सारा डिपेंड ही करता है कि आपका वर्क फील्ड क्या है। इस तरह बहुत सारे फील्ड्स, जैसे मैंने आपको जो अभी न्यूज़पेपर वाला बताया, उसमें जैसे मैंने वो टाइप टूल वाला बताया कि टाइप टूल को मैं ऐसे ले गया, और टाइप टूल को जब मैं ऐसे कर लूंगा तो मुझे एक शेप मिल जाएगा कि इसके अंदर ही एक दायरा बन गया, एक बॉर्डर बन गया, कि इसके अंदर ही मेरा काम होगा। तो ये मुझे, मेरे लिए, एक डिजाइनर के लिए कंफर्टेबल होता है कि मुझे उसका टेंशन नहीं लेना है कि अरे ये बाहर चला गया, ये टेक्स्ट ये अंदर चला गया। नहीं, ये मेरे उतने के उस स्पेस के अंदर ही काम करेगा। उसी तरह ये भी कहीं काम आता है। पोलर ग्रिड टूल, ये क्या करता है कि सर्कल में ऐसे ही आपको ये डिजाइन बना के दे देता है। तो अगर कुछ आपको कुछ लोगो बनाना होता है या कुछ ये सारी चीजों में, लोगो वगैरह में स्पेसिफिक ये आपका हेल्पफुल आता है। आपको कोई टेक्स्ट बनाना है या कुछ ऐसा डिजाइन बनाना है, तो आप अपने हिसाब से इसको क्लिक करके और फिर शेप बिल्डर टूल पे जाके ऐसे मैं कुछ भी एक डिजाइन बना सकता हूँ, एक शेप बना सकता हूँ। तो ये उस हिसाब से चीजें उसने दी। इसके बाद जो ये मैंने शेप बिल्डर, ये जो सारे शेप बिल्डर टूल बताए, वो आगे मैं बताता हूँ। सबसे आगे यहाँ पे इसके बाद आता है रेक्टेंगुलर टूल। ये क्या करेगा कि आपको शेप बना के देगा। ये बहुत कॉमन है, तो इस पे बहुत आप लोग को टाइम नहीं लगेगा। कि आपको कोई भी शेप, आपको जैसा भी शेप चाहिए, तो इसके बाद ऑप्शन इन्होंने कुछ दिए हैं। हम अपने हिसाब से रैंडम शेप यहाँ पे बना सकते हैं, प्रीसेट में ये मिला होगा। नहीं तो हमें फिर वो उस पे पेन टूल से या कोई भी लाइन टूल से, यस, उससे हम खुद से भी डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा जो भी ये इफेक्ट होता है, ये भी आपको जब डिजाइन बनाएंगे तो उसके अंदर ये इफेक्ट देने के लिए ऐसा कुछ, ऐसे जैसे सन का रेस वगैरह बनाने के लिए ये काम आता है। ये सारी चीजें शेप वाला है, ये नॉर्मल, इसमें कुछ स्पेशल बताने की जरूरत नहीं। ये सब आप खुद से भी कर सकते हैं, खुद से भी देखिए, करिए। और शेप का जैसे मैंने बताया, अब यहाँ पे उसने क्या किया, पहला क्या है, रेक्टेंगुलर टू। अब ये क्या, राउंडेड दे दिया। हालांकि मैं चाहूंगा तो मैं इजिली यहाँ पे इस पे क्लिक करके और राउंड कर सकता हूँ। इस पे मैं जैसे यहाँ पे जो सर्कल्स साइड्स में दिए हैं, डॉट डॉट, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक राउंड हो जाएगा। लेकिन इसने और दूसरा वैसे भी दे दिया, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये राउंड बना रहा है। तो हमारे ऊपर वो है कि हम कैसे इजिली, मतलब हम कैसे, किसको यूज टू है, हम किस टूल से यूज टू है। शेप के बाद, ये सारे शेप्स के बाद आता है ब्रश टूल। ब्रश टूल का ये लैपटॉप वगैरह में ज्यादा यूजफुल नहीं होता है। बहुत सारे जो ब्रश के काम आते हैं, ये जिनके पास टैबलेट वगैरह होता है, वो इसको बनाते हैं कुछ डिजाइन बनाने के लिए, कुछ पेंटिंग बनाने के लिए, उसमें ये काम आता है। आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं अपने हिसाब से ब्रश टूल से। सिंपल, ये भी ब्लॉक टूल है। इसका भी ये एक इफेक्ट को वो शेप के अंदर कुछ एक्स्ट्रा बनाने के लिए है। तो इसका भी बहुत यूज नहीं है। मैं फिर भी एक एक बस बताते जा रहा हूँ ताकि आप लोग को बस आइडिया होते जाए कि क्या है। मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रहा हूँ चीजों के। शेपर टूल क्या करता है कि कोई भी मैं एक कोई भी इजिली, जिस तरह मुझे इसका क्या काम है, मैं यहाँ से जाऊंगा और मैं अपने हिसाब से एक सर्कल बना सकता हूँ। लेकिन इसने क्या किया है कि मतलब बहुत आपको जल्दी है, तो आप जैसे मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ, तो ये मुझे तुरंत स्क्वायर बना के दे देगा। जैसे बहुत लोग जो टैबलेट पे यूज करते हैं, तो उनके लिए क्या है कि वो पेन हाथ में लिए होते हैं, तो उनको तुरंत चाहिए कि तुरंत स्क्वायर बन जाए, तो वैसे ही ये इसका यूजफुल है। उसका ऐसे ही यूज करते हैं शेपर टूल का। पेंसिल टूल सेम ब्रश टूल जैसा है, कुछ भी मुझे बनाना है डिजाइन तो मैं पेंसिल टूल से, तो ये सारे टूल्स आपको काम आते हैं उसमें, टैबलेट वगैरह में। और स्मूथ टूल क्या करता है कि कोई भी जो एरिया है, जैसे यहाँ पे कर्व को और वो अच्छा करता है, जैसे कहीं पे शार्प रहेगा तो ये उसको और कर्व को जो चीजें शार्प रहेंगी उसको थोड़ा उसमें ये स्मूथनेस लेके आता है। जैसे पहले ये शार्प था, अभी थोड़ा स्मूथ कर दिया, और चाहूँ तो और स्मूथ हो सकता है।
तो वो इसका ये यूज होता है। अ, उसके बाद पाथ इरेजर टूल, कोई चीज मिटाने के लिए जो पाथ बनाया है हमने वो चाहिए, अब उसके लिए यूज होता है पाथ इरेजर टूल। ज्वाइन टूल, कोई दो पाथ को मिलाने के लिए ये ज्वाइन टूल यूज होता है। उसके बाद आता है इरेजर टूल। इरेजर टूल क्या करता है कि कोई भी हमारे शेप है या कुछ भी है, उनको इरेज करने के लिए, जैसे ही मैंने शेप बना लिया, इरेजर टूल लिया मैंने, और यहाँ पे बस मैं ऐसे कर दूंगा तो उसके ऊपर बस मैंने ड्रैग किया और ये इरेज करके दे दिया उसने। मैं फिर से दोबारा दिखाता हूँ इसका शेप। ये इसने इरेज करके दे दिया। अच्छा, वो अपने हिसाब से जितना मुझे चाहिए होगा मैं उसको इरेज कर सकता हूँ। सीजर टूल इसके बाद है। ये सारे टूल्स काम आते हैं किसी शेप के अंदर, कभी कुछ मिटाना है या कुछ कट करना है, उसमें ये काम आते हैं। जैसे मैंने एक शेप बनाया, ये शेप ले लिया मैंने। ये शेप लेने के बाद मैं सीजर टूल पे गया, एक पॉइंट पे मैंने कहीं क्लिक किया और फिर मैं दूसरे पॉइंट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये क्या करेगा, उतने पार्ट को ये कट करके दे देगा। इसने अलग अलग कर, जैसे कैंची काम करती है वैसे इसने किया कि एक पॉइंट से दूसरे, जो एंकर पॉइंट या नॉड है, उस नॉड से दूसरे नॉड तक आपको ये कट करके ये चीजों को सही करके दे देगा। इसके बाद आता है आपका नाइफ टूल। नाइफ टूल भी लगभग सेम काम करता है, लेकिन इसका ये क्या है, इस तरह इरेजर टूल में जितने पार्ट पे हम ले गए, अब जिस तरह जैसे मैं नाइफ टूल लिया ना, मैंने एक पार्ट से ऐसे बस उसके ऊपर ड्रैग कर दिया, इसने पूरे को काट दिया, इसने पूरे को अलग अलग कर दिया। तो नाइफ टूल, अब वो सीजर टूल क्या करता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक काटता है। नाइफ टूल क्या करता है कि किसी भी रैंडम चीजों को, जैसे मुझे अलग कोई शेप काटना है अलग तरीके से, तो ये उसको अलग काट के दे देगा आपको। यहाँ तक क्लियर है सबको? कुछ पूछना है किसी को, कुछ कोई डाउट है इसमें? किसी को कुछ पूछना है तो वो अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है। अयान, जो काम दिया था आपने किया है वो? किसी ने किया है जो भी वर्क मैंने दिया था? हाँ, पेंटूल वाला जो भी मैंने काम दिया था, किसने किसने किया है और मतलब क्यों नहीं किया, क्या प्रॉब्लम आई, आप लोग बताएंगे तब। देखिए, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ आप लोग को, तो जो भी प्रॉब्लम्स आप नहीं शेयर करेंगे तो फिर कोई मतलब मुझे कोई उतना लॉस नहीं है, मैं अपना बस, मेरा बस टाइम जाएगा, लेकिन आप लोग को ये रहेगा कि आप, मैं चाहता हूँ सीरियसली कि आप लोग कुछ स्किल्स सीखें, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है आप हमें मुझे बताएं। एआई शॉर्टकट में समझा नहीं। अच्छा, शॉर्टकट की आप पूछ रहे हैं या क्या पूछ रहे हैं? हाँ, पेंटूल प्रैक्टिस किया था तो आपने काम भेजा मुझे, आप लोग मुझे भेजेंगे तब तो समझ में आएगा कि हाँ आप लोग ने क्या गलती किया है, क्या सही किया है। क्योंकि अगर मैं क्लास करा रहा हूँ, अगर मैं कोई चीज बता रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस पर काम करें, उसको करके आए, ताकि जो प्रॉब्लम्स आप फेस करें मैं उसको बताऊं या क्या उसमें और सही कर सकते हैं, ये सारी चीजें। जब तक आप काम ही नहीं करोगे बस, तो फिर ये तो टाइम पास है, फिर कोई मतलब नहीं है क्लास का। तो क्या प्रॉब्लम है ये बताएं, क्यों क्लास आप लोग मतलब ज्वाइन करके भी अगर अगर क्लास कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग जब तक बताओगे नहीं, डिस्कस नहीं करोगे, तो फिर कैसे क्लियर होगा? शॉर्टकट सब में शॉर्टकट है। आप कहीं पे भी किसी भी मैं टूल्स पे जब क्लिक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे टाइप टूल के आगे टी लिखा हुआ है,
इसका मतलब मैं बस टी क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक उसका वो टाइप टूल ओपन हो जाएगा। वैसे ही अगर मुझे सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन टूल यूज करना है तो वी बस क्लिक कर दूंगा तो हो जाएगा। सिलेक्शन टूल को क्लिक करना है तो ए क्लिक करूंगा। मैजिक वॉन्ड टूल के लिए वाई यूज करूंगा। लासो टूल के लिए क्यों यूज करूंगा। बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। अभी हम शॉर्टकट्स के चक्कर में ना पड़ के पहले ये डिस्कस, मतलब ये चीजें क्लियर कर ले कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या कर रहे हैं हम। अभी जैसे मैंने इससे पहले जो क्लास कराया था, पेन टूल वगैरह जो मोस्ट यूजफुल इलस्ट्रेटर में होता है, मैं आगे काम कैसे बताऊं, फिर आप लोग पीछे वाली चीजों को ही क्लियर नहीं रखोगे तो। बहुत लोग आज ऑनलाइन नहीं है, पता नहीं एक्टिव नहीं है। मैंने सबके हिसाब से, सबके मशवरे के हिसाब से ही मैंने रात का टाइम रखा था कि सारे लोग एक्टिव होंगे। मैं भी अपना टाइम दे रहा हूँ। है तो सारे शॉर्ट, जहां तक अभी किसी को कोई डाउट है, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्यादा टूल्स बताऊंगा तो फिर थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाएगा सबके लिए। क्लियर इतने तक? हाँ ठीक है। मैं अब सोच रहा हूँ कि आप लोग को आगे क्या बताओ, फिर मैं बता रहा हूँ, आप लोग पीछे का, आपको रिविजन ही नहीं रहेगा, आपको आइडिया ही नहीं रहेगा, तो फिर आगे बताने का कोई बहुत मतलब नहीं होगा फिर। रोटेट टूल आपका क्या करता है? सिंपल, रोटेट टूल किसी भी चीजों को रोटेट करने के लिए काम आता है। मैं रैंडम किसी को भी रोटेट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया, और रेक्टेंगल लेके मैं बस यहाँ पे ऑप्शन आता है, जैसे मैं ऊपर थोड़े जाऊंगा तो यहाँ पे ऐसे वो रोटेट का ऑप्शन बन जाता है। मैं उसको क्लिक करके, मैं जैसे क्लिक यहाँ पे इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो वो रोटेट रोटेट हो जाएगा इजिली। किसी भी प्रॉपर्टीज पे मैं जब जाऊंगा और यहाँ पे उस प्रॉपर्टीज की जब ऑप्शन खुलता है तो यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन आ रहा है, मैं 90 डिग्री दिखूंगा तो उसके हिसाब से रोटेट कर देगा। इसका नहीं समझ आएगा इसका। जैसे मैंने वहां पे उसका, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसको ऑटोमेटिक उसने चेंज कर दिया। मैं 90 क्लिक करूंगा तो रैंडम मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, या फिर मैं वही जो रोटेट टूल है, ये रोटेट टूल जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक यहाँ पे सेंटर दिख रहा है। इस सेंटर को, अब ये जो सेंटर है ना, फिर मैं यहाँ से एक सेकंड में दोबारा करके दिखाता हूँ। जब मैं रोटेट टूल ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एक सेंटर दिख रहा है, सेंटर बन के आ रहा है। मैं जैसे इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये वहां पे रोटेट हो रहा है, लेकिन मैं अगर इस सेंटर को उठा के मैंने यहाँ से कर दिया, अब मैं जब रोटेट इसको करूंगा तो अब ये क्या होगा कि रोटेट वहीं से होगा। मतलब इसका सेंटर हम चेंज करके और उसको रोटेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको उठा के मैं दोबारा कहीं पे भी इसको उठा के मैं यहाँ पे लेते आया, अब ये क्या होगा कि ये रोटेट यहाँ से होगा, इसका सेंटर ये हो गया। और जब रोटेट करूंगा तो ये रोटेट उधर से ऐसे होगा। क्लियर है? रोटेट टूल हो गया। इसमें जो दूसरा ऑप्शन आता है, रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल किस चीज में काम आता है? जैसे मैंने रैंडम एक कोई शेप बना लिया। एक चीज मैंने बताया था कि जब यहाँ पे जब ऑप्शन खुलता है, ये जो ऐसे आपको पॉइंट दिख रहे हैं, मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो ये चारों साइड से हो रहा है, मेरे चारों कॉर्नर पे ये वर्क कर रहा है। लेकिन अगर मुझे बस स्पेसिफिक किसी एक पे चाहिए तो मैं सिर्फ क्लिक करूंगा, और बस क्लिक करके एक बार उस पे, या हाँ मैं नॉर्मल डबल क्लिक भी करूंगा तो ऑटोमेटिक ये उस पे बस उस पे वर्क करेगा।
किसी दूसरे पे नहीं। ऐसे ही मैं एक पे क्लिक करके दूसरे पे मैं शिफ्ट के साथ क्लिक करके और ऐसे चेंज कर सकता हूँ। बाकी ये दोनों पे कुछ भी वर्क नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने शिफ्ट के साथ स्पेसिफिक उस पे इन दोनों पे वर्क करने के लिए किया था। इसका दूसरा तरीका है, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाऊंगा, इन दोनों साइड पे मैंने ड्रैग कर लिया और जब मैं क्लिक करूंगा तो ये इस पे वर्क करेगा। एक चीज को करने के लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऑप्शन है, आप किस टूल से यूज टू हो जा रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया। दूसरा, अभी मैंने जो रिफ्लेक्ट टूल बताना था, ये लास्ट टूल मैं बता रहा हूँ आज के लिए। रिफ्लेक्ट टूल क्या करता है, किसी भी मैं नॉर्मल ऐसे रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, रिफ्लेक्ट क्या है कि ऐसे उसका अपोजिट में दिखना, लेकिन इसको यहाँ पे डायरेक्ट मैं जब क्लिक करूंगा ना, जब मैंने उस पर डबल क्लिक किया, ये उसने वो कर दिया, रोटेट कर दिया, उसको रिफ्लेक्ट करके दिखा दिया उसके अपोजिट डायरेक्शन में। प्रीव्यू ऑन है इसलिए वो दिख रहा है, अगर प्रीव्यू ऑफ रहेगा तो वो नहीं दिखेगा। जैसे मैं प्रीव्यू ऑन कर रहा हूँ तो वो दिख रहा है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन मांग रहे हैं, कॉपी करने का, ओके करने का। कॉपी की मतलब कि जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो उसका एक अलग से रहे और जो पहला वाला था वो भी सेम रहे। तो अगर मैं कॉपी पे क्लिक कर दे रहा हूँ तो वो रहेगा, नहीं तो उसी प्रॉपर्टीज पे, उसी शेप पे, ये बस मैं ओके क्लिक कर दूंगा तो उसी पे ये वर्क करेगा। जब मैं कॉपी पे क्लिक कर दे रहा हूँ तो मुझे इसने एक अलग से पार्ट बना के दे दिया। ये मेरा डिजाइन वो हो गया। इसमें यूज एक और चीज हो गया, ये तो क्लियर हो गया, यहाँ तक अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक चीज आपको और बताता हूँ, इमेज ट्रेस। इमेज ट्रेस इसमें बहुत काम आता है। इमेज ट्रेस क्या होता है मैं एक बार बता रहा हूँ आप लोग को, ये आप लोग के लिए यूजफुल होगा। कोई भी लोगो मैं ले लिया, कोई भी रैंडम मैं लोगो लेता हूँ, मैं ये ले लिया। इस शेप को मैं यहाँ पे कॉपी करके अपने उस पे इलिस्ट्रेटर पे ले जाता हूँ। अभी आप लोग देखते हो कि इसका क्वालिटी बहुत बेकार आया है, क्योंकि ये अभी इमेज में है। और इलिस्ट्रेटर में कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकें। इस तरह आपको फोटोशॉप वगैरह में आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं, ये सहूलत मिल जाती है कि आप किसी भी इमेज की बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं होता है। इसमें हमारे पास इमेज ट्रेस का ऑप्शन होता है। जब जैसे ही मैंने यहाँ पे इमेज लिया है, आपको यहाँ पे दिखता होगा इमेज ट्रेस का ऑप्शन। इमेज ट्रेस क्या करता है, जैसे अभी इसका क्वालिटी बहुत लो है और ये इस पे मैं कुछ भी वर्क नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इमेज ट्रेस करने के बाद मैं इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकता हूँ। मैं सिंपल ब्लैक एंड, अभी ये ब्लैक एंड व्हाइट है तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करूंगा और इसने ये मुझे बना के, ये शेप बना के दे दिया। मैं एक्सपैंड पे क्लिक करूंगा, अनग्रुप पे कर दूंगा, और मैं पीछे का जो वाइट बैकग्राउंड है इसको मैं जैसे ही रिमूव करूंगा, ये इसलिए रिमूव हो गया। और मैं अब इस चीज पे पूरा वर्क, मतलब इस जो शेप था इस पे मैं इजिली वर्क कर सकता हूँ। मैं कुछ भी इसमें चेंज कर सकता हूँ, कोई भी, जिस तरह मैं इसमें कलर चेंज करना चाहता हूँ मैं कलर चेंज कर सकता हूँ इसमें, मैं ग्रेडियंट डाल सकता हूँ इस पे। तो ये इमेज ट्रेस बहुत हेल्पफुल होता है इलिस्ट्रेटर में। मैं दोबारा से एक बार दिखा रहा हूँ कोई दूसरे काम पे, ताकि आप लोगों को क्लियर है। किसी चीज पे कोई भी रैंडम मैं ले सकता हूँ और उस पे मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये ले लिया, या और कोई ले लिया, ये ले लिया मैंने। इमेज ट्रेस पे मैं गया, अ, यहाँ पे और सारे ऑप्शंस हैं। डिफॉल्ट पे है, हाई क्वालिटी करके है। इस पे क्या करूंगा कि ये सबसे हाई क्वालिटी में आपको देगा, ये लो क्वालिटी में देगा। आपके अंदर कितने इसमें इमेज में वो कलर्स हैं उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। अगर दो तीन कलर है, जिस तरह इसमें दो ही कलर है, दो कलर के, दो या तीन कलर है, तो मैं बस ये तीन कलर वाला लूंगा तो ये परफेक्ट उसके हिसाब से बना के मुझे दे देगा। इनिशियली कर रहा है। अभी इसको मैं कुछ भी उसके बाद चेंज या कुछ भी कर सकता हूँ। थोड़ा ये हाई क्लास का मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आपका लैपटॉप अच्छा है या स्मूथ है तो इजीली आपका हो जाएगा। अभी इसने ये करके दे दिया। जैसे ही करके देता है तो हमारे पास एक्सपैंड का ऑप्शन आता है। मैं एक्सपैंड पे क्लिक करूंगा, और एक्सपैंड पे क्लिक करके मैं जो मेरा जो डिजाइन है मैं उसको बस कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल एक्स कर लिया मैंने। ये बाकी सब मैं वैसे डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट करने के बाद ये डिजाइन मुझे मिल गया। इस पे अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मेरा वेक्टर बन गया। इस पे मैं कोई भी डिजाइन, कलर से कुछ भी मैं रैंडम यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। कलर्स का ऑप्शन यहीं पे आपको फील्ड पे, इसमें दो ऑप्शन होता है। मैं दोबारा से ये कलर वाला भी क्लियर कर दे रहा हूँ। दो ऑप्शन होता है, एक होता है शेप का होता है जो इसमें
अभी कलर आप ध्यान दे रहे हो कि फील्ड पे लिखा हुआ है। जैसे मैं इसको स्वैप कर दूंगा, ये इसके स्टॉक पे चला गया। आउटलाइन बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे मैं जाऊंगा और इसका थोड़ा सा वो जो बोल्डनेस है उसको बढ़ा सकता हूँ, फिर मुझे इजीली वो दिखेगा। तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कितना चाहिए। तो ये शेप हो गया। शेप पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो फील का मतलब इस कलर में दिख रहा है, इसमें कलर दिख रहा है। स्ट्रोक पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें दिख रहा है। तो यहीं से मैं इन दोनों के कलर्स को चेंज कर सकता हूँ। मैं जब अभी मैं कोई भी कलर चूज करना है तो मैं यहाँ पे ऑप्शन है मुझे, मैं एक बार क्लिक करूंगा और मैं बस कलर इसमें चेंज कर सकता हूँ। इस पे चेंज करना है तो ऊपर वाले पे फील पे जाना पड़ेगा और मैं चेंज कर सकता हूँ किसी का भी कलर। यहाँ तक क्लियर है किसी सबको, कुछ डाउट है? एक और बता दूं इमेज ट्रेस का, ये क्लियर है? दोबारा से इसको देखिए। इसमें मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना रहा था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इलस्ट्रेटर में, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इमेज ट्रेस पे जाऊंगा और इसको लो वाले पे करता हूँ, मैं लो वर्जन वाले पे, इसलिए कि उस पे भी सही आता है। वो डिपेंड करता है मेरा, मैं चेक भी कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल जेड कर करके बार बार चेक कर सकता हूँ किस पे अच्छा आ रहा है, किस पे ज्यादा स्मूथ दिख रहा है। स्मूथनेस से मतलब है जो कर्व, जो कॉर्नर्स होते हैं ना, अभी देखिए कितना स्मूथ है। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि इससे पहले कैसे था। और मैं जैसे कंट्रोल शिफ्ट जेड क्लिक करूंगा तो रेडी हो जाता है, मतलब कि वो जो एक प्रोसेस आगे हो जाता है। तो ये मैंने इमेज ट्रेस कर लिया है। मैं एक्सपैंड करूंगा, मैं अनग्रुप करूंगा और अब जिस तरह ये वाइट बैकग्राउंड है मुझे डायरेक्ट रिमूव करना है, तो जिस तरह अलग अलग ये पार्ट्स में होता, तो मैं सिर्फ मैजिक वॉन्ड टूल पे जाता, एक बार क्लिक करता, जितने वाइट पार्ट्स हैं ऑटोमेटिक सारे रिमूव हो जाते हैं। तो ये कंट्रोल, ये ग्रुप कर लिया मैंने क्योंकि ये अलग अलग है। ये फिर मैं इसका चाहूँ तो अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकता हूँ सबके, जैसा मुझे कलर डालना है चेंज कर सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक सबको? कुछ पूछना है किसी को? कुछ भी पूछना है तो बताएंगे, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आया, बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। हाँ, बताइए। वो अनग्रुप कैसे किया है जो गूगल को? हाँ, उस दोबारा पर बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले कोई भी मैं इमेज शुरू से, इसको शुरू से मैं कोई दूसरा वाला बताता हूँ, एक और आपको कोई बता देता हूँ, क्लियर हो जाए। ये ले लीजिए, कॉपी किया मैंने। कॉपी करके मैं दोबारा इस पे लेके आया। हाँ, इसमें वो पीएनजी था, उसके उसमें प्रॉब्लम आ रहा है उसके वजह से। देखिए अभी इसके कैसे ये वो पूरा स्क्रीन फट रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इमेज ट्रेस पे क्या, ब्लैक एंड व्हाइट पे एक बार ट्राई करूंगा तो नहीं सही आया। देखिए ये क्लियर नहीं दिया। वो डिपेंड करता है कि हमको किस मतलब कौन सा वाला ज्यादा स्मूथ यूज कर रहा है। इस तरह ये भी अच्छा क्वालिटी नहीं, मैं बस अभी ऑप्शन के लिए बता रहा हूँ। अब क्या होगा कि जब जैसे मैं इमेज ट्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक्सपैंड का ऑप्शन आता है। एक्सपैंड पे मैं जैसे ही एक बार क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे अनग्रुप का ऑप्शन मिल जाता है। अनग्रुप मैं यहाँ से कर सकता हूँ, एक बार मैं अनग्रुप पे क्लिक करूंगा और मैं व्हाइट वाले को रिमूव कर रहा हूँ और व्हाइट वाले पीछे पार्ट को रिमूव कर रहा हूँ। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ पे छूटा हुआ है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं सीधे मैजिक वॉन्ड टूल पे जाऊंगा। मैजिक वॉन्ड टूल का बस एक साथ दो तीन चीजों को भी उसमें मर्ज कर रहा हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो कि उसका यूज क्या है। जैसे मैं अभी अभी इससे पहले मैं बस व्हाइट वाले को रिमूव कर रहा था तो इसके अंदर के पार्ट्स रह जा रहे थे। अभी क्या है, मैं बस एक बार किसी भी इसके अंदर वाले पे या कहीं पे भी एक बार बस मैंने व्हाइट वाले पे क्लिक कर दिया, डिलीट पे क्लिक कर दिया। अब इसमें एक प्रॉब्लम आपको फेस करना है, ये ठीक हुआ कि अभी हो गया, ताकि मैं आपको ये चीज भी बता दूं। अभी क्या किया कि इसने सारे जो भी पार्ट्स थे
यहाँ पे मिसिंग है, जिस तरह उसके अंदर वाला नहीं शो कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड किया मैंने, और मैं एक 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 करके एक्सटेंड, मैं बस पीछे वाले पार्ट को मैंने हटा दिया, इसको गया और कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है, पाथ शिप बिल्डर टूल। शिप बिल्डर क्या करता है, किसी भी दो पार्ट को जोड़ देता है, या अभी जिस तरह आप ध्यान से देखोगे तो जो कर्सर बना है उसकी लेफ्ट राइट साइड में प्लस का सिंबल है। मैं जैसे ही ऑल्ट पे क्लिक करूंगा तो माइनस हो जाएगा। मैं यहाँ पे जूम करूंगा, इस पे क्लिक करके ऑल्ट क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं बस अपने हिसाब से उसको बना सकता हूँ। ये अंदर का रिमूव हो गया, जो व्हाइट पार्ट था वो रिमूव हो गया। इस पे भी एक बार मैंने क्लिक कर दिया, और इस पे भी एक बार मैंने क्लिक कर दिया। अभी मेरा ये परफेक्ट एक वो देखो, ये लोगो लगभग रेडी हो गया। लेकिन अभी भी क्या प्रॉब्लम है कि ये अलग अलग पार्ट में, क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसने क्या किया कि अलग अलग ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कंपाउंड शेप टूल का, ये क्या करता है कि सबको एक में जोड़ देता है। पाथ फाइंडर इसको बोलते हैं। एक बार मैं बस क्लिक करूंगा, ये पूरा अब एक हो गया। इस तरह अभी मैं कहीं पे भी कोई चीज चेंज करूंगा तो ये पूरे पे वर्क करेगा। इससे पहले क्या था कि अगर मैं चेंज करता तो एक पे होता और एक पे नहीं होता। मैं अगर बस इस पे क्लिक करके चेंज करूंगा तो ये भी बस इस पे काम करेगा। लेकिन मैं पूरे पे, अगर पूरे को एक बना दूंगा पाथ फाइंडर टूल से, यहाँ पे मैं बस एक बार यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, तो ये पूरा अब एक शेप बन गया। अब कुछ भी इस पे चेंजेस होंगे तो सब पे होंगे। ठीक है, क्लियर हो? कुछ पूछना है किसी को? किसी को कोई डाउट है? बाकी लोगों को कुछ पूछना है? आप लोग क्लियर बता दें कि मैं काम भेजूं, कुछ वर्क भेजूं करने के लिए, या ना भेजूं, इसलिए कि अगर मैं भेज रहा हूँ आप लोग नहीं करोगे तो फिर वो भी सही नहीं है ना। ठीक है, इंशाल्लाह मैं वो आप लोग कोशिश करिएगा। मैं आप लोग के लिए ही बोल रहा हूँ, अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। कोशिश करिएगा जो काम मैंने पहले दिया था उसको ट्राई करिए, और उसको करके आइए। और आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी कभी भी रैंडम मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट्स हो, जो भी नहीं हो रहा है आप लोगों से, मैं डायरेक्ट आप लोग को मैसेज भी बता सकता हूँ। और इतना अभी जो मैंने बताया, ये सारे टूल्स आप लोग एक बार खुद से यूज करिएगा। जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझे तुरंत मैसेज करिए कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये कैसे होगा, तो मैं इंशाल्लाह उसके लिए आप लोग को गाइड करूँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। काफी टाइम हो गया, मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया। आप लोगों के वक्त के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
बहुत बार मार्क्स कम देती नहीं रासायनिक घर में पैदा हुई रासायनिक सिस्टम चला अभी वाला भाई फिर से सुनते हैं
है